ये दर्शकों, जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है वो हमेशा ही सफलता प्राप्त करता है। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर पंडित ब्रजेश कौशिक और मैं ज्योतिषाचार्य पंडित ब्रजेश। आप सभी दर्शकों का आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल लेकर के आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज का जो हॉरोस्कोप है आप सभी के लिए, सिंह राशि के जातकों के लिए 47 दिन शेष रह गए हैं, जो कि शनि देव की ढैया प्रारंभ हो जाएगी, पनौती प्रारंभ हो जाएगी। सिंह राशि के जातकों को किस तरीके के परिणाम देने में शनि देव सक्षम होंगे 29 मार्च के बाद, हम इस विषय पर बहुत गहनता से, आज बहुत गंभीरता के साथ आप सभी के साथ चर्चा करने के लिए यहाँ तत्पर हुए हैं। तो आप सभी बहुत ही 5-7 मिनट अपना दिल और दिमाग स्थिर करके एकनिष्ठ होकर के बैठें और ध्यान से ही आप सुने, जिससे कि आपको आगे 2.5 साल के लिए अपना पता चल सके कि कौन कौन से परिणाम, कौन कौन सी असफलताएं सफलताएं हमारे जीवन में आएंगी। बाकी मुझे जन्म कुंडली का तो पता नहीं, आपकी जन्म कुंडली में किस प्रकार की गोचर गति गणना विंशोत्तरी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशाएं हैं, लेकिन आज की यह राशिफल जो है सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। फिर भी आपकी जन्म कुंडली निर्भर करती है कि आपको कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव परिणाम मिलेगा, क्योंकि जन्म कुंडली एक व्यक्ति की एक ही होती है और चंद्र कुंडली या लग्न कुंडली या फिर हम आज जो बात कर रहे हैं वो राशि के अनुसार बात कर रहे हैं, ये सभी सिंह राशि के जातकों के लिए। और मैं भी अपने इष्ट से यही कामना करूंगा कि आप सभी को अच्छे परिणाम मिले। वैसे शनि देव जब भी आते हैं, चाहे वो ढैया लेकर के आए, चाहे वो 7.5 साल के लिए आए, कुछ न कुछ अच्छे परिणाम ही लेकर के आते हैं। जो होता है हमारे जीवन में वह अच्छा ही घटित होता है। कहते ना, जो भी हो रहा है ईश्वर हो यत् करोति शोभनम एव करोति, जो गॉड के द्वारा निर्धारित किया गया है वह अच्छा ही है, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। वैसे नवग्रहों की स्थितियां, गतियां और दृष्टियां बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं अपने जीवन में। व्यवसाय के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, करियर के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो वहां शनिदेव आपको बहुत ही अलग परिणाम देने में सक्षम होते हैं। आज हम बात कर लेते हैं शनिदेव कौन कौन से परिणाम आपको देंगे इस 2.5 साल के अंतर्गत। देखिए, 29 मार्च 2025 से शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी, पनौती प्रारंभ हो जाएगी। अभी आपके शनिदेव 7th हाउस में हैं। 7th हाउस में आपके अभी तक बहुत अच्छे कार्य देखे गए होंगे। बाकी नेगेटिव आपको अभी तक रिजल्ट्स मिले हैं तो आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर करता है, जो मैंने पहले बताया। जैसे कि आपके वैवाहिक संबंधों में मधुरता आई होगी, वैवाहिक जीवन साथी के साथ आप किसी लॉन्ग टूर पर गए होंगे, या फिर जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा था उनका भी विवाह का योग अब से पहले, ये 8 साल के बाद शनि की ढैया प्रारंभ हो रही है, तो 8 साल के अंतर्गत बहुत अच्छे परिणाम देखे गए होंगे। लेकिन 2.5 साल के अंतर्गत जब अष्टम भाव में शनिदेव आएंगे तो वहीं 10th हाउस पर, 2nd हाउस पर और आपके 5th हाउस पर दृष्टि बना करके रखेंगे। शनि की कुछ दृष्टियां होती हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। अष्टम भाव में होने के कारण शनि देव एक तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, आप मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, एमएनसी से जुड़े हुए हैं, या फिर आप राज संपदा में कोई कार्यरत हैं, किसी भी पद पर प्रतिष्ठित हैं, तो वहां आपके कार्यों में हरासमेंट देखा जा सकता है। बस यहां शनिदेव आपसे केवल और केवल एक ही इच्छा रखेंगे कि आप कर्मठ हो, आप जुझारू हो, अपने कर्तव्य के प्रति, अपने ड्यूटी के प्रति आप बहुत ईमानदार हो, आपके अंदर लॉयल्टी, पॉजिटिविटी, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन, ये बहुत सारे गुण हों। शनिदेव यही चाहते हैं जिसके आप आगे भी बहुत अच्छे तरीके से सरवाइव कर पाए। तो इस समय में आपको बहुत ही मेहनत करते हुए आगे बढ़ना है और आलस्य को त्यागना है, आलस्य नहीं करना है। लेकिन 10th हाउस पर दृष्टि बना करके रखेंगे शनिदेव, तो जो कैरियर के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर एमएनसी में वर्किंग हैं, विदेश में कोई आप जॉब करते हैं, विदेशी कंपनी में आप जॉब करते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, किसी पद पर प्रतिष्ठित हैं, तो बहुत ही सजग होकर के, सावधान होकर के उस कार्य क्षेत्र में आप कार्य करें। इस 2nd हाउस पर जब दृष्टि बनाएंगे तो 2nd हाउस पर दृष्टि बनाने का मतलब है
कि आपके परिवार के साथ, मित्रों के, सगे संबंधी, साथियों के साथ आपका तालमेल कम होना। तो आपसे कहना है सभी से कि आप सभी के बीच में कोई भी आर्ग्यूमेंट ना करें, बहस में ना पड़ें और शांत स्वभाव से रहें। शांत स्वभाव से होकर के निर्णय लें, जो भी निर्णय लेने हैं, क्योंकि 2.5 साल आपको बैठना नहीं, आपको कर्म पथ पर आगे की ओर बढ़ना है। 5th हाउस पर दृष्टि बनाने के कारण एजुकेशन का फील्ड थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। यहीं लव रिलेशन में खटास पैदा हो सकती है, क्योंकि जो भी होता है वो फैक्टेड होता है मेरे द्वारा जो बताया जाता है। मैं पॉजिटिव ही नहीं बल्कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही पॉइंट्स पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आपके समक्ष रखता हूं, जिससे आपको वास्तविकता मालूम चल सके कि हमारे जीवन में क्या घटित होने वाला है। तो इसलिए लव रिलेशन में कोई भी खटास पैदा ना हो, वहां आप बहुत सजग होकर के, सावधान होकर के, आर्ग्यूमेंट न करते हुए आगे की ओर बढ़ें। बहुत अच्छा समय आएगा नेक्स्ट टाइम में। और ये 2.5 साल जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव उच्चस्थ हैं, स्वराशि में हैं, या फिर मित्र के घर में हैं, स्वग्रही होकर के बैठे हुए हैं, या फिर उच्च के हैं, तो वहां पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देने में सक्षम होंगे। तो आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर करता है इसके बाद। तो ये महत्वपूर्ण चर्चा थी सिंह राशि के जातकों के लिए। अब मैं बात करता हूं कौन कौन से उपाय आपको फॉलो करने चाहिए। प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। इसी के साथ उगते हुए सूर्य नारायण को अर्घ्य और काले कुत्ते को आप कोई भी खाद्य पदार्थ खिलाना ना भूलें। ऐसा करने से प्रिय सिंह राशि के जातकों आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। जो मेरे पास जानकारी थी मैंने बहुत कम समय में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। अब आपकी भी एक जिम्मेदारी तो बनती ही है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और इस वीडियो को सिंह राशि के जातकों के पास या अपने मित्र, सगे संबंधियों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे उनको भी सही सटीक जानकारी मिल सके। मिलता हूं अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण विशेष प्रेडिक्शन को लेकर के आऊंगा, देखना ना भूलें। तब तक आप सभी से अनुमति चाहता हूं। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, प्रिय सिंह राशि के जातकों।